स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ बाय आर्ची पर। आज हम स्टूडेंट्स के लिए ये लेकर आए हैं कि एग्जामिनेशन के डे आ रहे हैं और एग्जामिनेशन के डे में हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, हार्ड एग्जाम्स को इजी कैसे बनाना है। इसके लिए हम कम से कम आपकी एग्जामिनेशन, बोर्ड की एग्जामिनेशन को आपको सक्सेस बनाएगा और बेहतर रिजल्ट देगा। सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य सेट करना पड़ेगा कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप जो रिजल्ट लेना चाहते हैं, कैसा रिजल्ट लेना चाहते हैं। आप 11-12 की स्टडीज कर रहे हैं तो 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं। IIT JEE कर रहे हैं, क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। क्लियर गोल ही आपको अपने खुद के गोल को फोकस और मोटिवेट करने में हेल्पफुल होगा। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि पढ़ने का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, एक स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने सामने वाली वॉल पर एक टाइम टेबल बनाएं और उसे वहां पर जाकर स्टिक कर दें। आप जब बार बार उस टाइम टेबल को देखेंगे तो वही आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए और एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए मोटिवेट करेगा। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उन सबको अवॉइड कीजिए, वो सब अवॉइड करेंगे तो ही आपकी पढ़ाई होगी। आप यदि रात में पढ़ना चाहते हैं तो रात के लिए टाइम टेबल बनाइए, दिन में पढ़ना चाहते हैं तो दिन के लिए टाइम टेबल बनाइए। एक टाइम टेबल और शेड्यूल आपको तय करना जरूरी है। यदि टाइम टेबल और शेड्यूल तय नहीं किया तो आपके लिए आपकी एग्जाम्स का सिलेबस काफी मैशअप हो जाएगा और आप आगे के लिए कोई भी स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आपके लिए आता है कि जब भी आप स्टडी करें, एक शांत प्लेस, एक बिल्कुल साइलेंट प्लेस को चुनें जहां पर क्राउड ना हो, क्योंकि साउंड हमेशा पढ़ाई के लिए, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, वो आपके लिए हर्डल क्रिएट करता है। तो आप हमेशा ऐसे टाइम को चुनें, अपने घर के लिए, अपने टाइम के लिए देखें, अपने घर के काम को देखें, अपने घर में रूम के मैनेजमेंट को देखें और ऐसे टाइम को चुनें जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कोई भी हर्डल क्रिएट ना हो। यदि रात के समय आपके घर में साइलेंट होता है तो रात के समय चुनिए और दिन के समय आप यदि स्टडी कर सकते हैं तो बिल्कुल दिन के समय कीजिए। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आएगा आपका 4th नंबर का, वो पॉइंट आपके लिए रहेगा कि हमेशा एक्टिव लर्निंग टेक्निक का यूज करें। चैप्टर में समरी को बनाएं, एक्सप्लेनेशन के लिए ड्राइंग तैयार करें, फ्लो चार्ट्स तैयार करें, स्टिकी नोट्स तैयार करें। जैसे बिजनेस स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए पापा चार्ट तैयार करें। पापा चार्ट्स का मतलब होता है ऐसे चार्ट जिसमें आपके लिए कुछ डेफिनेशन से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसकी नीड्स से, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इन सबको एक छोटे से पेपर पर छोटी छोटी राइटिंग में डालकर आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये सब जितने भी मैंने आपको सारे मोड बताए हैं ये सब इफेक्टिव मोड है, सब इफेक्टिव मोड ऑफ टेक्निक से किसके लिए, लर्निंग के लिए। यदि आप सच में सही में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस के बजाय आप स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दीजिए। यदि आप स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं और इन पॉइंट्स पे ध्यान दे देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे परसेंटेज आ पाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन डेवलप करना चाहिए और कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब बच्चे मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन समझते भी नहीं है, तो इवन आपको इतना जरूर करना चाहिए कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल इस तरह से कंसंट्रेशन डेवलप कीजिए कि अपनी आंखों को मूंदिए और मूंदने के बाद जिस भी आप देवी देवता भगवान को मानते हैं उस देवी देवता भगवान का ध्यान कीजिए और अपने माइंड का सारा फोकस इस जगह पर कीजिए और 10 मिनट तक ये सोचिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपको नेक्स्ट वाली चीज के लिए लिसनिंग कैपेसिटी आपकी क्रिएट करना पड़ेगी। जितने ज्यादा अच्छे लिसनर आप होंगे उतने सक्सेसफुल हो पाएंगे। जितनी ज्यादा चीजों को आप सुनेंगे और सुन के उनका मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद जो अच्छी चीज है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, उससे भी आपको काफी सक्सेस हासिल होगी। इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चन है, आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, सोशल के क्वेश्चन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जिसकी भी स्टडी आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपके लिए प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगी। रिवीजन वाली जो टेक्निक है उसका यूज करना पड़ेगा। मैंने मेरे पहले के वीडियो में भी डाला था कि रिवीजन टेक्निक्स आपको डालनी पड़ेगी। 5% 5 टाइम्स वाला आप वीडियो देखिए
किस तरह से आप रिवीजन करेंगे। आप जब उस वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो को अपने साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी जो लर्निंग कैपेसिटीज़ है वो बढ़ जाएगी और काफ़ी सारी मदद मिलेगी। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको मदद मिलेगी और जब आप मदद ले पाएंगे, उस टेक्निक्स की मदद ले पाएंगे, तो आप अच्छा रिजल्ट भी ले पाएंगे। देखिए, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि ऑन पेपर रिजल्ट्स मेरे लिए तो मायने नहीं रखता है। हमेशा स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान किताबी भाषा पढ़े, परीक्षा पास करे और रिजल्ट अच्छा लेके आए, लेकिन वो इंसान अच्छा ना हो। सबसे पहली बात होती है कि पढ़ाई का मतलब होता है कि आप जब भी किसी चीज का नॉलेज गेन करते हैं तो आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बनना होता है। रिजल्ट के साथ साथ आप अच्छा इंसान भी बने। सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देकर आप ऐसा ना करें कि सोसाइटी में आपका जो बिहेवियर है वो ऐसा हो जो एक्सेप्टेबल ना हो। हमेशा सोसाइटी में आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हमेशा आपके घरों में आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लंबी सीटी का मतलब होता है हर 2 घंटे में एक सब्जेक्ट लीजिए, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, माइंड फ्रेश कीजिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए, 2 आवर्स दीजिए उस सब्जेक्ट को और प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, गाना सुनना, मस्ती करना, बैठना, बातें करना, सोना, तो आप 20 से 30 मिनट का बीच में रेस्ट लीजिए और जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका दिमाग एंटरटेन होता है, आप बिल्कुल उस टाइप से उस चीज को कीजिए। जब आप इस टाइप की टिप्स को अपनाएंगे अपने जीवन में, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और स्मार्ट स्टडी से ही आप एक अच्छे रिजल्ट को लेकर आ पाएंगे। यदि आप पूरा सिलेबस करने की सोचेंगे तो पूरा सिलेबस कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है और सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर नहीं आता है। इसके अलावा भी आपको एक प्रॉपर स्लिप भी लेना चाहिए। यदि आप जाग जाग कर पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम पे जाग जाग कर पढ़ते हैं और अब यदि आप इसी प्रकार से जाग जाग कर पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलती हूँ कि कभी भी एग्जाम्स में पूरी रात नहीं जगना चाहिए। एक प्रॉपर नींद, एक आपको प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। साइंस बोलता है कि करीब 6 आवर्स की, 6 घंटे की नींद आपकी होना ही चाहिए। डेली 6 घंटे की नींद आपके माइंड को फ्रेश करती है, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करती है और आप जो चीज याद कर पाते हो उस चीज को आपके दिमाग में आप रख पाते हो। जब आप किसी चीज को देखेंगे बार बार और यदि आप टायर्ड रहेंगे, ठीक से सो नहीं पाएंगे, तो उस चीज को याद नहीं रख पाएंगे। तो एक पॉइंट ये भी है कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सोइए। कभी भी रात भर जग के या 2 घंटे 3 घंटे जग कर पढ़ाई मत कीजिए। आप अपने जब भी आप सोशल साइंस को याद करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोलूंगी कि आप जब भी सोशल साइंस को याद करते हैं, एक लर्निंग टेक्निक और है, आप उस लर्निंग टेक्निक को अपनाइए। आप गाने सुनते हैं कान में डालकर, अपने ईयरफोन लगाते हैं, जब आप गाने सुनते हैं तो आपको गाने याद हो जाते हैं। आप अपनी ही आवाज के अंदर अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कीजिए और दिन भर में 4 से 5-6 बार सुनिए। आप सुनने से आपको अपनी आवाज से जब सुनेंगे तो आपको वो आंसर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि याद करने की प्रॉब्लम हमेशा हर वक्त हर स्टूडेंट्स को होती है। तो आपकी इस टेक्निक को अपनाइए, इस टेक्निक से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब भी गाने सुनते हैं, किसी बात को कान में डाल के सुनते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं। बाहर का क्राउड हमारे कानों तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ वही आवाज आती है, उससे वो माइंड में प्रिंट होती है और बार बार जब सुनेंगे तो बार बार आपकी आवाज प्रिंट हो जाएगी। आज इस कम से कम 6 से 7 कुछ टेक्निक्स मैंने आपको लर्निंग कैपेसिटीज के लिए बताई है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी निश्चित तौर पे बढ़ेगी और आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ पाएंगे। आप इस चैनल को वॉच कीजिए, ऑलवेज वॉच कीजिए, हमेशा इस चैनल पे बने रहिए। आपको हमेशा नई नई टिप्स सुनने को मिलेगी और आप उन टिप्स को अपनाइए और अपनी लाइफ में सक्सेस होइए, चाहे वो छोटी क्लासेस हो, बड़ी क्लासेस हो या जॉब हो। आप यदि इन टिप्स को अपनाते हैं तो अपनी लाइफ को काफी सक्सेसफुल कर पाते हैं। आप बने रहिए इस चैनल पर। यदि आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।